हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि रवराज एंड लर्न एंड थिंक आर्ट सीरीज लेसन 4 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टोनल वैल्यू, टाइप्स ऑफ टोन्स एंड हाउ टू शेड। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने हमारे लास्ट लेसन है नहीं देखे, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको जो ये वीडियो है वो अच्छे से समझ आ पाएगी। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो से उनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टोनल वैल्यू। देखिए, टोनल वैल्यू को समझने से पहले आपको टोन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टोन्स क्या है। देखिए, टोन्स एक अफेक्ट है जो कि लाइट की वजह से क्रिएट होता है। देखिए, नॉर्मल हमने सुना है कि टोन्स 3 तरह की होती है, एक लाइट, मीडियम एंड डार्क। देखिए, आज हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टोन्स कितने तरह की होगी है। देखिए, क्योंकि ये हमने छोटी क्लास में सुना था या बीए लेवल में सुना था। देखिए, आज हम उससे आगे लेवल में डिस्कस करेंगे या डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टोन्स। देखिए, टोन्स सबसे पहले अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले लाइट वैल्यूज, नंबर 2 मिड टोन्स, नंबर 3 डार्क वैल्यूज, नंबर 4 रिफ्लेक्टेड लाइट, नंबर 5 शेडो। ये शेडो। देखिए, लाइटेस्ट वैल्यू आगे 3 तरह की होती है। सबसे पहले हाईलाइट, आगे लाइटेस्ट लाइट, ठीक है, लाइट, आगे मिड टोन एक ही होती है। डार्क वैल्यूज भी आगे 2 तरह की होती है, एक डार्क, दूसरी डार्केस्ट डार्क। देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट एक ही होती है। शैडो भी आगे 2 तरह की होती है, एक कोर शैडो, दूसरी कास्ट शैडो। देखिए, कोर शैडो एक ही होती है पर कास्ट शैडो 2 तरह की होती है, एक अम्ब्रा, दूसरी पिनुम्ब्रा। देखिए, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा लाइटेस्ट वैल्यू, हाईलाइट, लाइटेस्ट लाइट, डार्क, डार्केस्ट डार्क, कोर शैडो, कास्ट शैडो, अम्ब्रा, पिनुम्ब्रा, ये क्या होती है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको टोनल वैल्यू को समझने से पहले आपको थोड़ा सा टोन्स के बारे में समझना पड़ेगा या लाइट के बारे में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, टोन कैसे क्रिएट होती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए, टोन्स जो क्रिएट होती है हमारी लाइट की वजह से क्रिएट होती है। देखिए, ये हमारी शैडो क्रिएट हो रही है, ये सारा लाइट की वजह से है। इसमें सिर्फ एक ही टोन है पर जो लाइट की वजह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट टोन्स है जो क्रिएट हो रही है। देखिए, ये शैडो क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, ये लाइट हो रही है क्योंकि लाइट हमारी जो सनलाइट है वो हमारी यहाँ से आ रही है। देखिए, हम आर्टिफिशियल लाइट इस पर डालते हैं। देखिए, हमारे यहाँ से लाइट, अगर हम लाइट इधर से डालेंगे तो ये हमारा यहाँ से लाइट हो जाएगा। देखिए, अगर हम सेंटर में रख देते हैं तो देखिए कैसे ये शैडो मूव हो रही है। जैसे जैसे लाइट्स मूव हो रही है वैसे वैसे ये शैडोस मूव हो रही है। तो लाइट की वजह से ये देखिए ये टोन्स है जो वो क्रिएट हो पा रही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम टोन्स की डिटेल में इससे डिस्कस करेंगे कि कैसे टोन्स अलग अलग क्रिएट होती है।
कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं आप, जो आपका दिल है, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक ड्राइंग रेडी कर ली। देखिए हम, अगर हमारी देखिए लाइट इधर से आ रही है तो देखिए टोन्स अलग तरह से क्रिएट होगी। अगर हमारी लाइट इधर से आ रही है तो अलग तरह से क्रिएट होगी। जैसे मानिए अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये वैल्यू लाइट होगी, ये हमारी वैल्यू डार्क होगी। अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये लाइट होगी, ये डार्क होगी। अगर ऊपर से आ रही है तो ये लाइट होगी ऊपर वाली, नीचे डार्क होगी। देखिए मान लीजिए हम देखते हैं, अगर हमारी लाइट इधर से आ रही है, हमारा ये है लाइट वाला एरिया, हमारी लाइट है जो इधर से मूव हो रही है। तो देखिए जैसे जैसे लाइट मूव होगी, जैसे, ठीक है, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो जो हमारा ये पोर्शन है ना, ये हमारा पोर्शन है, ये लाइट हमारी इधर से आ रही है तो जो ये पोर्शन है हमारा लाइट होगा, क्योंकि लाइट डायरेक्ट यहाँ से आ रही है। तो जो जहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पा रही तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? डार्क। देखिए ये डार्क, ये होती है टोनल वैल्यूज। ठीक है, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट। देखिए लाइट इधर से आ रही है तो यहाँ पर लाइट होगा, यहाँ पर डार्क होगा। अगर हम लाइट इधर से डालते तो हमारा यहाँ से लाइट होगा, मतलब ये वाला पोर्शन लाइट होना था हमारा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन डार्क होना था। तो अभी लाइट इधर से आ रही है तो ये पोर्शन लाइट है, ये पोर्शन डार्क होगा। ठीक है, देखिए अब लाइट यहाँ तक ही आ पा रही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पोमेग्रेनेट है या अनार है जो राउंड सर्कल में होता है, तो लाइट यहाँ तक ही पहुँच पा रही है। जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर एक कोर शेडो क्रिएट करेगी। ठीक है, कोर शेडो वो होती है जहाँ पर लाइट नहीं जा पाती या नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो हमारा जो ये पोर्शन है, ये सारी डार्क, ये सारा डार्क वैल्यू वाला पोर्शन होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा लाइट वैल्यूज वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोर शेडो क्रिएट करेगी। ओके, देखिए आप अपनी तरफ से कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क ऐसा नहीं दिखा सकते। जहाँ से आपको लाइट के अकॉर्डिंग ही आप लाइट और डार्क दिखा सकते हैं। जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर लाइट होगा, जहाँ पर लाइट नहीं जा रही वहाँ पर डार्क होगा। ठीक है, देखिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइट को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप घर में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो रखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप लाइट को अंडरस्टैंड कीजिए, शेडो को अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आप जो टोनल वैल्यू वो समझ सकते हो। ठीक है, देखिए ये पोर्शन डार्क हो गया। देखिए यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ पा रही तो ये पोर्शन हो जाएगा डार्केस्ट डार्क। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर स्मजिंग यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो क्रॉस हैचिंग भी यूज कर सकते हो, हैचिंग भी यूज कर सकते हो, कोई भी टोन्स शेडिंग है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये कोर शेडो क्रिएट की, इसके बाद हमारी जो ये वैल्यूज है, ये यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पा रही तो ये वैल्यू डार्क हो गई, बिल्कुल डार्क, क्योंकि लाइट का एक भी कण है जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। ओके, यहाँ पर डार्क होगा। ओके, यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट भी होता जाएगा, क्योंकि लाइट थोड़ी बहुत ही रिफ्लेक्ट करके हमारे ऑब्जेक्ट पर आती है, तो थोड़ा थोड़ा लाइट भी होगा। जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती वहां पर डार्क होगा धीरे। ओके, देखिए यहाँ पर भी लाइट बिल्कुल नहीं आ पा रही।
तो यहाँ पर भी डार्क होगा। ओके, आप चाहे तो 8B पेंसिल से यूज़ कर सकते हो, जो लाइट वाला पोर्शन है 2B HB से बना सकते हो, आप शेडिंग कर सकते हो। मैं अभी इस टाइम चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। आपने जो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पहले आप स्मजिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डार्क वैल्यूज है, क्योंकि जो लाइट है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। आप चाहे तो कोई और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिस करने के लिए घर में पहले कोई ऑब्जेक्ट रखे, वहाँ पर कोई लाइट लगाए, लाइट को एक तरफ से आप डालें तो देखिए आप कैसे कैसे शेडो क्रिएट होती है लाइट में। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप देखिए टोनल वैल्यू को समझ पाओगे। देखिए टोनल वैल्यू अगर आपको समझ आ गई ना बिल्कुल डिटेल से, तो आप कुछ भी बना सकते हो रियलिस्टिक में, पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। देखिए हर चीज़ में देखिए टोनल वैल्यूज है। देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए, आप प्रैक्टिस जरूर करना इस वीडियो के बाद आप। ठीक है, देखिए लाइट बिल्कुल देखिए यहाँ से आ रही है, तो जो शेडो क्रिएट होगी उसके ऑपोजिट क्रिएट होगी, जो शेडो हमारी होगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसके ऑपोजिट जो शेडो क्रिएट होगी। अगर हमारी लाइट इधर आती तो शेडो हमारी इस तरफ क्रिएट होती, क्योंकि लाइट हमारी इधर से आ रही है तो शेडो हमारी इधर बनेगी। देखिए शेडो ही ऐसा पार्ट है जो हमारे ऑब्जेक्ट को है जो 3D बनाता है। टोन्स है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो पेंटिंग्स है उसे 3D इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अगर टोन्स नहीं होगी देखिए हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल फ्लैट लगेगा। टोन्स ही जो हमारी पेंटिंग की हम इसे आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइट यहाँ से आ रही है, ओके। ठीक है, अब जो कोर शेडो के साथ वाली है, ठीक है, लाइट और कोर शेडो के बीच है जो मिड टोन है ना, ये बैलेंस क्रिएट करेगी हमारी जो टोन्स में। मिड टोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़े हार्ड लगेंगे, मतलब उसमें हार्डनेस आएगी, सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो मिड टोन की इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है मिड टोन की। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिड टोन क्रिएट होगी। देखिए धीरे धीरे अभी लाइट वाले पोर्शन में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर लाइटेस्ट लाइट ऐसे इफेक्ट आ रही। पहले हम मिड टोन क्रिएट कर रहे हैं, मिड टोन के बाद हमारी लाइट आएगी, उसके बाद लाइटेस्ट लाइट आएगी, तो फिर हाईलाइट होगा। हाईलाइट वो पोर्शन होता है जहाँ पर जो लाइट है वो डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पर आती है। ठीक है, देखिए जैसे बैलेंस क्रिएट हो गया ना, कोर शेडो
और मिड टोन में, ठीक है। देखिए मैंने ये खाली क्यों छोड़ा है, इसमें ही मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ये क्यों मैंने ये लाइट रखा है। यहाँ पर हमारी लाइट आ रही है तो यहाँ पर हमारा लाइट होगा और धीरे धीरे हमारा लाइटेस्ट लाइट, फिर एक पॉइंट्स होंगे वहाँ पर हाईलाइट्स होगा, ठीक है। ये लाइट हमारी डायरेक्ट यहाँ से आ रही तो हमारा यहाँ पर हाईलाइट बनेगी। आप चाहे तो हैचिंग भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग यूज़ कर सकते हो, स्टिपलिंग यूज़ कर सकते हो, डूडलिंग, कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपका दिल हो। पर जब रियलिस्टिक शेडिंग हम करते हैं तो मोस्टली हम स्मजिंग यूज़ करते हैं, जैसे हम ब्लेंडिंग भी कह देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी लाइट है बिल्कुल भी नहीं आ पा रही, ठीक है। तो ये वाला कोर शेडो बन रही है हमारी। कोर शेडो जो लाइट को, कोर शेडो और लाइट के बीच जो टोन्स होती है वो मिड टोन होती है, ठीक है। तो जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ पाती वहाँ पर डार्क वैल्यूज होती है, डार्क या डार्केस्ट डार्क, ठीक है। देखिए आप जितना मर्जी चाहिए इसे रियलिस्टिक टच दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं इतना ही करूँगा क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, ठीक है। देखिए जब हमारी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये टेबल पर रखा है हमने, ओके, तो जैसे लाइट आती है तो ये टेबल पर बाउंस होके हमारी जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है ना। लाइट यहाँ से जैसे आई, यहाँ से लाइट हमारी आई, ठीक है। ये टेबल पर पड़ के ना लाइट यहाँ पर, तो डायरेक्ट ये बाउंस होती है लाइट, तो बाउंस होकर जो हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर ये रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट वहां पर होती है। ये देखिए मैंने इसीलिए वाइट छोड़ा था ना। यहाँ पर लाइट है जो बाउंस होकर हमारे दोबारा ऑब्जेक्ट पर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट वाला पोर्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है हमारी जो लाइट की, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर लाइट वैल्यूज, यहाँ पर मीडियम वैल्यू, मिड टोन यानी यहाँ पर डार्क वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हमने ये ड्राइंग तो कर ली है, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं लाइट वैल्यू, हाईलाइट, मिड टोन से डार्क वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो लाइट हमारी यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, ठीक है ना, तो जो ये वाइट पोर्शन है जहाँ पर हमने कुछ बिल्कुल भी शेडिंग की, तो ये कौन सा होगा, ये हाईलाइट होगा, क्योंकि जो लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है। तो जो इसके पास वाले पोर्शन हो गए वो हो गए लाइटेस्ट लाइट, लाइटेस्ट लाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शेडिंग है हमने बिल्कुल लाइट लाइट की है, तो यहाँ पर लाइटेस्ट लाइट होगा। तो जो ये वाली शेडिंग है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ये होगी लाइट, ठीक है। तो ये वाली लाइट वैल्यूज होगी, यानी हमारा एक पोर्शन कंप्लीट। देखिए जो मिड टोन क्या होती है, जो कोर शेडो लाइट को आपस में जोड़ती है वो होती है मिड टोन, ये बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। अब डार्क वैल्यूज क्या है, जहाँ पर हमारा जो लाइट है बिल्कुल भी नहीं जा पा रही। देखिए ये डार्क वैल्यू वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये डार्क, सारा डार्क वैल्यू वाला पोर्शन है, जहाँ पर हमारी लाइट है जो बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, ठीक है।
तो ये भी दो तरह के होता है, एक होता है डार्केस्ट डार्क, एक होता है डार्क। देखिए जो ये वाला पोर्शन है ये होता है डार्क, और जो ये पोर्शन है जहाँ पर लाइट तो बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करके लाइट जा रही है तो वो डार्क होगा। तो जहाँ पर डार्केस्ट डार्क होगा वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती, तो वो कौन सा होगा, डार्केस्ट डार्क। ठीक है, डार्केस्ट डार्क। तो देखिए शेडो क्या होती है, लाइट हमारी यहाँ पर आई तो शेडो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट बनाएगी शेडो। शेडो से ही जो हमारी पेंटिंग है वो 3D लगती है, ठीक है ना। तो शेडो दो तरह की होती थी, जैसे मैंने बताया था आपको, कोर शेडो और कास्ट शेडो। कोर शेडो जो ये होती है वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती, ये लाइट और डार्क वैल्यूज के जो बीच होती है ना वो वहाँ पर क्रिएट होती है, तो ये होगी कोर शेडो। ठीक है, अब देखिए कास्ट शेडो। कास्ट शेडो क्या होती है, जो हमारा डार्क पोर्शंस होता है ना, जो हमारा शेडो वाला, जो लाइट यहाँ से आ रही है ये शेडो क्रिएट हो रही है, तो ये हो गया कास्ट शेडो। ठीक है, ये हमारी डार्क वैल्यूज होती है कास्ट शेडो। ठीक, कास्ट शेडो मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है, अम्ब्रा और पिनुम्ब्रा। देखिए जो डार्क वैल्यूज वाली होती है, यानी जो डायरेक्ट हमारी ऑब्जेक्ट के साथ होती है, ये वाली पोर्शन, ठीक है, ये वाला होता है अम्ब्रा। ठीक है, जो शेडो देखिए आगे आगे सारी डार्क तो नहीं होगी, आगे आगे धीरे धीरे लाइट भी होती जाएगी, तो जो थोड़ी थोड़ी लाइट होती जाती है जो वो होती है वो पिनुम्ब्रा। ठीक है, तो हमारा शेडो भी कंप्लीट होगी। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी, तो देखिए ये वाली होती है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए लाइट जहाँ से आ रही है, हमारे हमारे जो भी टेबल पर है, जहाँ कोई भी हमारा सरफेस है, सरफेस पे टकरा कर जो बाउंस होकर लाइट हमारे दोबारा ऑब्जेक्ट पर जाती है, तब वहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट बनाती है। ठीक है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ती है। ठीक है, तो वो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए यहाँ पर टेबल पर पड़ी लाइट, यहाँ देखिए यहाँ पर टेबल पर पड़ी लाइट, डायरेक्ट ये बाउंस होकर ये हमारी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, तो वहाँ पर ये क्या बनाया इसने, रिफ्लेक्शन बनाई, यानी ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। ठीक है, यहाँ से देखिए लाइट आई। देखिए बहुत बच्चे रिफ्लेक्टेड लाइट में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लाइट आई, हमारे टेबल या कोई भी हमारा सरफेस है उस पर जब डलती है, तो उसके बाद जो दोबारा बाउंस होकर हमारे ऑब्जेक्ट पर डलती है ना ये लाइट, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, वहाँ पर होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ठीक है, देखिए आज हमने देखिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया टोनल वैल्यूज। आई होप कि आपको टोनल वैल्यू का जो ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही और एक नया टॉपिक लेकर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे रात 9 बजे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे रात 9 बजे। तब तक के लिए कैरी ऑन एंड एंजॉय योर ड्रीम्स।